मन हर हर लगा चाओ। धन धन गुरु रामदास जी महाराज दया कर रहे हैं। वनजारा रूप में, वनजारा के भाव में, वनजारा कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, आत्मा को वनजारा समझते हुए संगत के साथ ये ज्ञान शेयर कर रहे हैं, संगत को ज्ञान बख्श रहे हैं। 2 पदों की कथा हमने श्रवण कर ली है साथ संगत जी। बाकी के 4 पदे आज कोशिश करते हैं, गुरु महाराज कृपा करें। मन हर हर लगा चाओ। हमारे मन के अंदर हरि हरि के नाम जपने का चाव लगा है। जैसे साथ संगत जी आप एक एग्ज़ाम्पल लेके चल सकते हैं। मान लीजिए कि गुरु नानक देव जी महाराज का पावन पवित्र प्रकाश पुरब है। अब कई लोग गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुपुरब वाले दिन, क्योंकि छुट्टी है, सारे हिंदुस्तान की छुट्टी है, लगभग सारी दुनिया ही जो है इस दिन को मनाती है। भले कोई हिंदू धर्म से है, भले कोई सिख धर्म से है, इवन मुसलमान धर्म के लोग भी इस दिन को मनाते हैं। तो साथ संगत जी अब इस दिन को कोई छुट्टी समझ के इस दिन को कोई शराब भी पिएगा, इस दिन में कोई लंगर की सेवा भी करेगा, इस दिन में कोई अमृत वेले उठ के गुरुद्वारे भी जाएगा, इस दिन को कोई अच्छे अच्छे नए कपड़े भी डालेगा, इस दिन को कोई समझ लो कि अपना सब कुछ भूल भाल के, गुरु नानक को कौन जानता है कौन नहीं जानता, अपना रेगुलर काम पे जाएगा, फैक्ट्री पे जाएगा, खाएगा पिएगा, ऐश करेगा। तो साथ संगत जी हर एक के मन में अलग अलग तरीके का चाव है। गुरु महाराज कह रहे हैं हमारे मन में तो एक ही चाव है। वो कौन सा चाव है महाराज? वो चाव है हर हर के नाम जपने का। हर हर लगा चाव। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके फिर सुबह तक सिर्फ सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक गुरबाणी दूसरी गुरबाणी, वाहिगुरु का जाप, कीर्तन लगा हुआ है, कथा लगी हुई है। 24 घंटे अपने आप को, अगर कोई दुनियावी काम भी किया जा रहा है तब भी ध्यान में सत का सतनाम वाहिगुरु का जाप चल रहा है। गुरपुर नाम दृढ़ाया, हर मिलया हर प्रभ नाव रहाओ। महाराज कहते हैं पूरे गुरु ने नाम को दृढ़ करा दिया है। दृढ़ कराने का मतलब हमारे अंदर बसा दिया है, हमारे अंदर खुबा दिया है, दृढ़ करा दिया पूरा, जैसे कि बाहर निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल बाहर निकल नहीं सकता। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं गुरु पूरा नाम दृढ़ाया, पूरे गुरु ने नाम को दृढ़ाया है। हर मिलया हर प्रभ नाव, हरि परमेश्वर के मिलने से, हरि परमेश्वर के नाम की वजह से हरि परमेश्वर भी मिल गया, काल पुरख वाहिगुरु भी मिल गए। हर मिलया हर प्रभ नाव, हर प्रभ नाम की वजह से हरि मिल गया। रहाओ, ये तीसरा रहाओ आ रहा है साथ संगत जी। गुरु महाराज आगे बताएंगे, दया करेंगे। जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए। महाराज कहते जब तक तेरे पास जोबन है ना, तेरे पास जवानी है, तेरे पास श्वास है। जब लग जोबन सांस है, 2 वर्ड हैं ये, जोबन जवानी, सांस मतलब तेरे पास श्वास है। तब लग, तब तक तो तू नाम जप ले, क्योंकि बाद में तो फिर बुढ़ेपा आ जाता है, थकावट, दवाइयाँ, आँखों से नज़र नहीं आना, कहीं जा नहीं सकते, मोहताज हो जाते हैं आने जाने के लिए, बीमारियों के साथ दांत चले जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, शरीर में हिम्मत नहीं होती। तो फिर उस टाइम कैसे नाम जपेंगे? उस टाइम कैसे घंटों घंटों चौकड़ा मार के बैठेंगे? उस टाइम कैसे दूर दूर तक गुरु महाराज के दर पे सेवा करने के लिए जाएंगे? चल दिया नाल हर चलसी, हर अंते ले छड़ाए। पर साथ संगत जी होता क्या है कि हम लोग ये नाम जपने वाली चीज़ को सबसे आखिर तक छोड़ देते हैं। और अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, सारी ज़िंदगी पड़ी है, पहले कमा ले, खा ले, घर बना ले, गाड़ी बना ले, ये कर लें वो कर लें, फिर उसके बाद जाके नाम जप लेंगे। बुढ़ा हो के नाम ही जपना वो बस। गुरु महाराज की वाणी कहती है नह विलम्ब धर्मं, धर्म के काम को करने के लिए विलम्ब नहीं करना चाहिए, सच्चाई बोलने के लिए देरी नहीं करनी, अच्छा काम करने के लिए देरी नहीं करनी, गुरुद्वारे जाने के लिए देरी नहीं करनी। महाराज कहते हैं विलम्ब पापं, पाप करने के लिए देरी करो,
अगर मन में कोई गलत ख्याल आ रहा है तो उसको थोड़ा और सोच लो, उसके बारे में और विचार लो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स और सोच लो थोड़े, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और सोच लो थोड़े। तो क्या होगा, क्योंकि वो गलत काम मन में टल जाएगा वो बाहर करने से। लेकिन हम क्या करते हैं साथ संगत जी, अगर झूठ बोलना है तो आज ही बोलेंगे। सच बोलने के लिए हम लोग वेट कर ले, चलो सच बोलना बात देख लेंगे, बोलना नहीं बोलना, अभी तो झूठ बोल लो। हम लोगों ने चोरी करनी है तो आज ही करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करनी ये बात जो है वो हम खड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे। सही काम के लिए जो है हम लोग बहुत देर लगा देते हैं और गलत काम को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। शराब पीनी है तो वो आज ही पी लेंगे, लेकिन अमृत छकना है तो लो अभी तो बहुत टाइम पड़ा, वो छक लेंगे। तो साथ संगत जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तक जोबन सांस है तब तक नाम जप ले, चल दिया नाल हर चल सी। महाराज कहते हैं जब जाने का टाइम आएगा तो सिर्फ नाम ने ही नाल जाना है। हर अंते लय छड़ाए, ये नाम ही है जो तेरे को आखिर में तेरे को जमदूत से बचा सकता है, तेरे को कलयुग की तत्ती बल्दी आग से बचा सकता है, तेरे को मुड़ दोबारा 84 लाख जूनों में गिरने से ये नाम बचा सकता है। नहीं तो 84 लाख की जूनें तेरे लिए तैयार खड़ी हैं, डरावनी भयानक, जो मौत से भी बदतर, जो एक कह लो कि सज़ा है वो तैयार खड़ी है। एक बारी गए तो पता नहीं दोबारा छुटकारा कितने जन्मों के बाद, कितने युगों के बाद, कितने सालों के, कितनी सदियों के बाद होगा। हाँ बलिहारी तिन को जिन हर मन उठा आए। महाराज कहते हैं उस हम बलिहार जाते हैं उसको, हम कुर्बान जाते हैं उसको, जिन हर मन उठा आए। ये उनकी बात हो रही है जो नाम जपते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं हम उनको बलिहार जाते हैं, हम उनको कुर्बान जाते हैं जिनके अंदर नाम चल रहा है, जिनके मन के अंदर नाम जो है हरि का नाम जिनको याद रहता है, जो हरि के नाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनके मन के अंदर हरि का नाम चल रहा है। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछुताए। साथ संगत जी जैसे बच्चा अगर पढ़ाई ना करे ना, और जब आखिर में एग्ज़ाम के दिन हो तो फिर एग्ज़ाम तो अच्छे नहीं होंगे, और जब रिज़ल्ट आते हैं तो फिर पछतावा होता है, माँ बाप को भी होता है, बच्चे को भी होता है, थोड़ा होता है ज़्यादा होता है वो अलग बात है, लेकिन पछतावा तो होता है, अरे यार कहीं पढ़ाई कर ली होती तो नंबर अच्छे आ जाते। ऐसी साथ संगत जी ये लाइन है, जब नाम नहीं जपेंगे तो महाराज कहते हैं जिनी हर हर नाम न चेते हो। अगर नाम को नहीं याद रखेंगे तो अंत गए पछताए, वो लोग जो हैं अंत में उनको पछतावा ही मिलेगा, पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हम सारा दिन साथ संगत जी रील देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, एक गाना दूसरा गाना, ये नाच धमक्का ढोल धमक्का, ये कर लिया वो कर लिया, बस इसी चक्कर में सारा दिन निकाल देंगे। उससे फ़ोन पे बात कर ली, इसको फ़ोन कर लिया, उसको मैसेज कर लिया, उसकी फ़ोटो देख ली, उसका स्टेटस देख लिया, दुनिया जहान की यो यूट्यूब पे वीडियो देख ली, ये टिकटॉक पे वीडियो देख ली, ये एक सारा दिन कलयुग हमें जो है अपने अंदर ग्रसित करके रखता है। लोगों के लिए जीने की आदत पड़ गई है हमें, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं सुंदर दिखूं, मेरी जो है मोटापा कम हो, मैं अच्छा दिखूं, मैं अच्छी दिखूं, मैं ये मेकअप कर लूं। इवन अमृत छकने के बाद भी बड़े बड़े मेकअप कर कर के अपने आप को सुंदर लगाने के चक्कर में औरतें लगी रहती हैं, यहाँ तक कि मर्द भी लगे रहते हैं। साथ संगत जी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको नहीं पहचान रहे जिसके लिए हमें जीना है, और जिनके लिए हम जी रहे हैं उन्होंने हमारे साथ जाना नहीं है। बड़ी अजीब सी, बड़ी अजीबोगरीब बात है। जैसे कोई बस का सफ़र करने के लिए चढ़े, और बस का सफ़र करने के लिए चढ़े तो सफ़र तो बस पे हो, ट्रेन में तभी कोई कर सकेगा जब ट्रेन की टिकट होगी। पर हम क्या करते हैं, हम ट्रेन की टिकट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो जेट कंडक्टर जो है, जो ट्रेन की टिकट देता है, हम उसके साथ दोस्ती यारी करके बैठ गए कि चल भाई कोई नहीं, अभी अगला स्टेशन इतनी देर में वहाँ पे टीटी चढ़ के आ गया। अब जब टीटी चढ़ के आया तो जो कंडक्टर था जिसने टिकट देनी थी वो भी मुकर गया, भैया मैं तो जानता नहीं इसको।
अब वो क्या कि टिकट तो है नहीं तो उसका भी नाम खराब होता है। और जो मुसाफिर था वो बेचारा पकड़ा गया, उसको फ़ाइन लगा, दंड लगा, नीचे उतरना पड़ा, बेइज्जती हुई, किसी किसी तो पुलिस के पास भी ले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे नाम जपने आए हैं। हम वो कंडक्टर के साथ दोस्ती कर लेते हैं कि भैया कोई नहीं, कंडक्टर मेरा सारा एंड तक, लेकिन नहीं नहीं साथ संगत जी ऐसे नहीं होता है। टिकट चेक करने वाला आएगा, टिकट नहीं होगी, जब जमदूत आएगा, नाम नहीं होगा पास में, तो फिर तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। महाराज कह रहे हैं जिन्होंने नाम नहीं याद किया, नाम को नहीं याद किया, फिर उनको तो पछताना ही पड़ेगा। आगे महाराज कृपा करते हैं, धुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम ध्याए। महाराज कहते हैं नाम को वही ध्या रहे हैं जिनके मस्तिष्क में धुर से हरि प्रभु ने लिखा हुआ है, मतलब कि पिछले जन्मों से लिखा आ रहा है। मतलब कि अगर आज हम इस जन्म में नाम जपेंगे, चंगे कर्म करेंगे, भला करेंगे, दया करेंगे, ऐसे गुरबाणी कहती है कि दया जो है साध संगत जी बहुत बड़ा एक गुण है। महाराज कहते हैं जी दया परवान, जीवों के ऊपर दया जो है वो परवान है साध संगत जी। पर हम क्या है, हम दया करने की बजाय ये पत्थर मार लिया, वो पत्थर मार लिया, इसको गलत बोल दिया, इसको गलत बोल दिया। आदमी तो छोड़ो, जानवरों को भी नहीं हम छोड़ते, जानवरों को भी नहीं बख्शते। हम अपने अहंकार में इतने ज़्यादा हम ग्रसित हुए हैं साध संगत जी। महाराज कहते हैं ये साध संगत जी धुर कर्म अगर हम इस जन्म में कर्म बनाएंगे वो अगले जन्म में साथ देंगे, अगले जन्म में बनाएंगे वो उससे अगले जन्म में साथ देंगे। तो हर एक जन्म में अच्छे कर्म बनाते 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 परमेश्वर महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर अभेद होना है। ये जन्म जो है मनुखा जन्म नाम जपने के लिए मिला है, ना कि ये गलत काम करने के लिए। बोतल उठाई, पीनी शुरू कर दी, सिगरेट पी ली, अपना नाश कर लिया, सत्यानाश कर लिया, अपना भी कर लिया, अपने परिवार का भी कर लिया, अपने आने वाले जनरेशन्स का भी कर लिया। कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम कलयुग के अंदर अपने आप को जला रहे हैं। ज़्यादा ड्यूटी बन जाती है साध संगत जी घर की औरतों की भी। उनकी औरत है, लक्ष्मी का रूप है, औरत है, सारी बरकत उनके हाथ में है। अगर वो भक्ति के रास्ते पे चलते चले जाएंगे तो मर्दों का जो कमाई है वो अपने आप सफल होती चली जाएगी। पर आजकल का ज़माना क्या है, औरतों के अंदर भी एक ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है कि हम बराबर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और बराबर बराबर के चक्कर में अपना सत्यानाश किया हुआ है। बाहर जाना, खाना पीना, वही बस जैसे मर्द काम गलत करते थे, शराब का नशा, ये नशा, वो नशा, वैसे ही औरतों ने शुरू कर लिया। तो जिसने बचाना था, जिसके गर्भ से बड़े बड़े अवतारों ने जन्म लिया, बड़े बड़े भक्तों ने जन्म लिया, जन्म लेना था, उसने अपना बेड़ा गर्क अपने आप ही कर लिया अपने अहंकार के अंदर। तो अपने आप को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है। 24 घंटे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 का जाप चलता ही रहे। मन हर हर प्रीत लगाए। गुरु महाराज फिर यहाँ पे पंक्ति जो है, जो महाराज ने ऊपर पंक्ति लिखी, महाराज ने उच्चारण किया, मन हर हर लगा चाव। नाम जपने का चाव लगा है, नाम जपने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। अब यहाँ महाराज पंक्ति लिख रहे हैं, मन हर हर प्रीत लगाए। मेरे मन के अंदर हरि की प्रीत लग चुकी है। महाराज मेरे मन के अंदर हरि की प्रीत लगाओ। पहले था मुझे चाओ बख्शो, प्यार बख्शो, मेरे अंदर इंस्पिरेशन डालो, मेरे अंदर मोटिवेशन दो। अब महाराज कह रहे हैं इस पंक्ति में, इस पदे की शुरुआत में कह रहे हैं प्रीत लगाए। लग प्रीत जो है वो तू लगा अपने मन के अंदर। मन हर हर प्रीत लगाए, हरि की प्रीत को लगा अपने अंदर। वड भागी गुर पाया, गुर शब्दी पार लगाए रहा। महाराज कहते हैं बहुत बड़े भाग हैं अगर गुरु मिल जाता है। जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुर शब्दी पार लगाए, गुरु मिल जाते हैं। शब्द गुरु मिलके क्या करता है, पार लगाए, पार लंघाते हैं। कहाँ से पार लंघाते हैं साध संगत जी, पार लगता है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे, उसको कहते हैं पार लंघाना।
यहाँ महाराज पार लगाने का अर्थ बता रहे हैं कि इस भवसागर से जो बहुत ही सड़ता बलता जलता बहुत ही भयानक है, उससे पार लंघाते हैं कौन? गुर शब्दी शब्द गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज लगाए। तो महाराज कह रहे हैं रख रहाओ, यहाँ पे विश्राम देते हैं। हर आपे आप उपायदा, हर आपे देवै ले। महाराज कहते हैं कि हर आपे आप उपायदा, उसने खुद ही सब कुछ बनाया है। हर आपे देवै ले, उसने खुद ही सब कुछ बनाया है, वो खुद ही सब कुछ दे रहा है और वो खुद ही सब कुछ लेने के भी समर्थ है। ऐसा मत समझिए कि भी अगर गुरु देने वाले हैं और गुरु ले नहीं सकते। वो जब चाहे दे दें, जब चाहे ले लें। पैसा दे दें, पैसा ले लें। बच्चा दे दें, बच्चा ले लें। रिश्ते दे दें, रिश्ते ले लें। महाराज कुछ भी, महाराज जपजी साहिब का पाठ करा लें, फिर उसके बाद फिर कल युग में डाल दें। कई लोग अमृत छकते हैं लेकिन फिर कहते हैं हमारा अमृत भंग हो गया, उनको महाराज फिर कल युग में डाल देते हैं। साध संगत जी, ये तो भावना की गेम है। जितना ज़्यादा हम लोग भावना के साथ गुरु महाराज की भक्ति की तरफ लगेंगे, उतना ज़्यादा ही महाराज कृपा करेंगे। जितना ज़्यादा दिखावा करते रहेंगे तो आज भी डोले कल भी डोले। ऐसी साध संगत जी, एक बच्ची ने कनाडा जाना था कुछ टाइम पहले, तो जाने से पहले तो उसने बड़ी अरदासें की, बड़ा उसने जाप किया चौपई साहब के। दिन में 25-25 पाठ चौपई साहब के करने। फिर उस वीज़ा आ गया, उसका वीज़ा आ नहीं रहा था, वीज़ा आ गया। सॉरी, अमेरिका जाना था उसने, तो फाइनेंस के अंदर करना था उसने कुछ, तो उसने अमेरिका जाना था और जाप किया। जब वीज़ा आ गया तो बड़ा लड्डू वड्डू बांटे परिवार ने। और उसके बाद क्या हुआ कि जब चली गई तो फिर 20-25 दिन बाद परिवार मिलने के लिए आया हमसे। तो हमने बोला भाई बच्ची, कहते हैं हाँ ठीक है। मैंने कहा कराओ बात। तो उस टाइम वहाँ पे सुबह के मतलब समझ लो कि 6-7 बजे होंगे, तो यहाँ के शाम के 4-5 बजे थे। तो बच्ची अभी सो रही थी तो उठी, तो उसको पूछा भाई हाँ बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ। तो बात हुई 2 मिनट। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पाठ वगैरह? कहते नहीं, यहाँ पे आके तो पाठ एक बारी भी नहीं किया। मैंने कहा क्यों भाई, बस इतना ही था? भाई यहाँ से वीज़ा मिल गया तो बस भगवान कौन, तू कौन, मैं कौन। मैंने कहा गुरुद्वारा कितनी दूर है? कहती गुरुद्वारा तो वहाँ 8-10 मिनट है अगर चल के जाएंगे। तो मैंने कहा 8-10 मिनट तो कुछ भी नहीं हुआ, आधा किलोमीटर हुआ। तो गुरुद्वारा कभी गई नहीं, जब से मैं आई हूँ तब से तो मैं गई नहीं। 25-30 दिन हो चुके थे उसको गए हुए। तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो फिर वही बात हो जाएगी भी दात प्यारी विसरिया दातारा। दात मिल गई और हम दातार को भूल गए जिसने वो दात दी है। अभी तो तेरी पढ़ाई शुरू हुई है, अभी तो एमएससी करनी है फाइनेंस के अंदर तूने, अकाउंटिंग के अंदर। तो उसके अंदर नंबर कहाँ से आएंगे, वो कैसे पढ़ाई होगी? फिर उसके बाद नौकरी मिलनी है, फिर आगे वीज़े वूज़े का चक्कर है। तो साथ संगत जी, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बस हो गया, बस भगवान ने कर दिया तो बस हमेशा करता ही रहेगा, वो उसकी मर्जी हमेशा करता रहेगा। पर हम नहीं भूल सकते कि उसको हम, अब आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हो और आपने एक बार स्कूल की फ़ीस भर दी 1 महीने के लिए, तो ये थोड़ी ना कि स्कूल बच्चे को बस 1 महीने की फ़ीस में रख लेगा, ऐसा थोड़ी ना होता। स्कूल अगले महीने फिर बस फ़ीस मांगेगा, अगले महीने फ़ीस मांगेगा। 2-3 महीने फ़ीस नहीं भरेंगे, स्कूल जो है बच्चे का नाम स्कूल से काट देगा। तो ऐसे ही यहाँ पे साथ संगत जी, हम लोगों को कॉन्टीन्यूस बंदगी करनी है, भक्ति करनी है। अपने कर्मों का हिसाब किताब करवा के गुरु महाराज से माफ़ी मांगते मांगते, महाराज हमारा हिसाब किताब ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं बिल्कुल, और हमारा हिसाब किताब मत करो, बस वैसे ही कृपा कर दो, दया कर दो। आप दया नहीं करोगे तो महाराज और कौन दया करेगा? ये प्यार भरी बातें अंदर से गुरु महाराज के प्रति अरदास के रूप में निकलती हैं। महाराज कृपा करते हैं। महाराज कहते हैं हर आपे भरम भुलाएदा, हर आपे ही मत दे। महाराज कहते हैं खुद ही वो भरम में डाल देता है और खुद ही वो सुमत देता है। खुद ही वो शराब पीनी शुरू करवा देता है, खुद ही वो शराब जो है हटवा देता है, खुद ही वो गलत रास्ते पे डाल देता है। बच्ची ने स्कूल जाना है लेकिन बॉयफ्रेंड बना लिया, अब स्कूल से बंक करना शुरू कर दिया और बॉयफ्रेंड के साथ घूमना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे एहसास होता है कि नहीं, ये तो माँ बाप से मैं झूठ बोल रही हूँ। फिर एक दिन पकड़ी जाती है, फिर अकल आ जाती है, फिर ठीक सही तरीके से पढ़ाई करना शुरू कर देती है। वो खुद ही फंसा देता है, खुद ही मत दे देता है। गुरमुखा मन परगास है,
से विरले के। महाराज कहते हैं गुरमुखों के अंदर जो है, गुरमुख जो हैं उनके अंदर आ जाता है प्रकाश, शक्ति, प्रकाश आ जाता है, पर वो बहुत विरले विरले हैं। से विरले के बहुत विरले हैं, बहुत कम है। अगर गिनती करें तो करोड़ों में से कोई एक है जिसके अंदर प्रकाश है, जिसका एक्चुअली में जिसकी बिरती गुरमुखों वाली है, और वो बहुत कम है। साथ संगत जी गिनती मिनती में नहीं आते, वो गिनती मिनती से बहुत दूर हैं। हाँ, देखने में आपको लगेगा ये भी हैं, ये भी हैं, ये, लेकिन अंदर की जिसके साथ जुड़ी हुई है वो कोई विरला विरला ही होता है साथ संगत जी। और उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आया। गुरु नानक देव जी ने अपनी कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की होगी, गुरु महाराज ने अपना कभी कोई पोस्टर नहीं बनवाया होगा, गुरु महाराज ने अपना कोई हौका नहीं दिया होगा, आ गए गुरु नानक, आ गए गुरु नानक, आओ भाई आओ, मिल लो उनसे, मिल लो, ढूंढा बटा पिटा पिटा के, ढिंडोरा पीट पीट के नहीं बोला होगा सब। जबकि महाराज के तो पता नहीं कपड़े भी कैसे होंगे, कितने कितने साल वो चलते रहे, कितने कितने दिन वो चलते रहे, पता नहीं महाराज स्नान कब करते होंगे, उनको पानी भी मिलता होगा स्नान करने के लिए जंगलों के अंदर। महाराज के कपड़े, महाराज के बाल, महाराज के केस, महाराज की पगड़ी, महाराज की दस्तार, महाराज की सोटी, महाराज का खाना पीना, महाराज का शरीर पता नहीं कितना दुबला होगा, कितना पतला होगा, कितने कितने दिन तक जंगल में गुजर रहे हैं, समुद्रों में जा रहे हैं, उनको खाना मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। कई गांव वाले उनका बहुत सत्कार करते थे, कई गांव वाले उनसे नफरत करते थे, क्योंकि उनको मानते नहीं थे, क्योंकि वो अपने अहंकार में थे, वो अपने ही कर्म कांड में लगे हुए थे। साथ संगत जी, ये तो बहुत प्यार वाली बातें हैं, जितना विचारेंगे कई जन्म लग जाएंगे। गुरु नानक साहब महाराज के बारे में सोचते सोचते, विचारते विचारते, उनके प्रेम में आंसू बहाते बहाते, महाराज हमें भी प्यार बख्शो, महाराज हमसे भी प्यार करो, महाराज हमारा भी उद्धार करो। हाँ बलिहारी तिन को जिन हर पाया गुरमत्ते। महाराज कहते हैं हम उनके बलिहार जाते हैं, हम उनको कुर्बान जाते हैं जिन्होंने हमें हरि की मत दी, जिन्होंने हमें हरि के साथ जोड़ लिया, जिन्होंने हमें गुरु की मत दी। जिन हर पाया गुरमत्ते, गुरु की मत लेके हमें हरि मिल गया। गुरु अमरदास जी महाराज की बात हो रही है यहाँ पे। जन नानक कमल परगासया, मन हर हर वुठड़ा है। महाराज कहते हैं जन नानक कमल परगासे। महाराज कहते हैं जो कमल होता है ना साथ संगत जी, कमल का फूल जो है हृदय के अंदर, कमल का फूल वो प्रकाश हो चुका है, हृदय के अंदर प्रकाश हो गया। कमल का यहाँ पे एक वाचक है कि पवित्र, और प्रगासया मतलब प्रकाश। महाराज कह रहे हैं हमारे अंदर वो पवित्र प्रकाश हो गया। मन हर हर वुठड़ा है। महाराज कहते हैं अब मन जो है वो हरि के नाम के अंदर ही वुठड़ा है। वुठड़ा मतलब संजोया हुआ है। हरि का नाम जैसे माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं, वैसे हरि का नाम हमारे मन के अंदर पिरोया हुआ है। तो यहाँ पे साथ संगत जी 4 पदे जो हैं वो संपूर्ण होते हैं। इसके बाद 2 पदे और हैं इसी शब्द के, वो फिर विचारेंगे।